गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, और आपकी बुक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और इसका जो पहला लेसन है पालमपुर गांव की कहानी। कल हमने पढ़ा कि पालमपुर गांव के लोग क्या काम करते हैं, कितने परिवार वहाँ पे रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। आज हम सेकंड वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप ये प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सबसे पहले आप लेसन का नेम स्पार्कल पेन से राइट करोगे और इस लेसन से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप अपनी फेयर नोटबुक में ड्रा कर सकते हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की। प्रसार मीन्स होता है जब कोई बिजली गांव में पहुंच जाती है, बिजली का आना, तो किसानों की मदद कैसे की, बिजली आने से किसानों की हेल्प कैसे हुई। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। गांव में बिजली के आगमन से, आगमन मीन्स क्या था, आना से सिंचाई की पद्धति बदल गई, क्योंकि जो सारा काम खेती का होता है वो सिंचाई पर निर्भर करता है। और बिजली आने से पहले वहाँ की कुछ और पद्धति थी, परंतु बिजली के आने से जो सिंचाई की पद्धति थी वो बदल गई। पहले किसान बैलों की सहायता से रहट चलाकर सिंचाई करते थे। रहट होता है जो पानी कुएं से या तालाब से, डिग्गी से निकालने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, और बैल ही क्या है, पानी को निकालते थे। लेकिन किसानों ने बिजली से चलने वाले नलकूप लगाकर ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करनी शुरू कर दी। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे जिसके खेत में ट्यूबवेल वगैरह समरसेबल लगा होता है, वहाँ पर क्या पैदावार अच्छी होती है, सिंचाई करते हैं लोग और वो अधिक से अधिक खेती करते हैं। सारी भूमि सिंचित हो गई और वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन शुरू हो गया, क्योंकि वर्ष में हम एक से अधिक फसलें ले सकते हैं, वर्ष में 3-3 फसलें भी ले सकते हैं। इसलिए अगर जो खेती का जो सारा काम है, जो कृषि है, वो किस पे डिपेंड करती है, सिंचाई पे करती है। जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर कृषि उत्पादन भी अधिक होता है। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि सिंचाई होगा, जहाँ पे अधिक सिंचाई होगी तो वहाँ पर क्या है, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। और आप जानते हो कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इसके निर्वाह के लिए अधिक उत्पादन की खाद्यान्नों की जरूरत होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता है, उत्पादन की अधिक आवश्यकता है। और ये किस पे डिपेंड रहेगा, सिंचाई पे। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि भूमि से एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन करके की जा सकती है। कि हम कृषि की फसलें हैं वो एक साल में 3-3 फसलें होगी, तभी क्या है, उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। और एक वर्ष में एक खेत से 2 या 3 फसलों को तभी पैदा किया जा सकता है जब सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में है। अगर हमारे पास ट्यूबवेल, नहरों का पानी, तालाबों का पानी पर्याप्त मात्रा में है तो क्या, तभी हम साल में 2 या 3 फसलें ले सकते हैं। इसलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में सिंचाई का इतना अधिक प्रबंध नहीं है, तो वहाँ पर जो फसलें होती है वो क्या, वर्षा पर डिपेंड करती है। और हमारे यहाँ पर क्या है, सिंचाई का प्रबंध अच्छा है, इसलिए हम क्या है, साल में 3-3 फसलें प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। खेतीहर मीन्स क्या होता है, जिसके पास खेत नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास अपनी कोई भूमि नहीं है, वो क्या है, मजदूरी करते हैं। और न्यूनतम मजदूरी कितनी है वहाँ पर, सरकार के द्वारा 60 रुपये, परंतु वहाँ के लोगों को मजदूरी कितनी मिलती है, 35 से 40 रुपये, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी की जो क्या है, लोगों में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला अधिक है, क्योंकि लोग वहाँ पर अधिक है, बेरोजगार है। इन सभी परिवारों के लोग खेतीहर श्रमिक हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ श्रमिकों
में बहुत अधिक सफलता है। सफलता मीन्स क्या था, मुकाबला अधिक है, क्योंकि वो मजदूरी अधिक करते हैं, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे गांव में ज़मीनें कम हैं और मज़दूर अधिक है जिनके पास ज़मीनें है ही नहीं, तो वो काम क्या करेंगे? खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे दूसरे के खेतों पे। तो क्या है, उनको अगर से वहाँ पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये कर रखी है, तो उनको क्या है 30 में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको और कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं। आप अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? उत्पादन को बढ़ाना समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर 2 या 3 फसलें पैदा करके उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? वर्ष में हम अपने ज़मीन में 3 फसलें पैदा करना, और ये किससे कर सकते हैं? सिंचाई से। खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके। आधुनिक कृषि विधियाँ क्या होती है बड़ी? अच्छे अच्छे यंत्रों का, अच्छे बीजों का, अच्छी खाद का। अगर जो अच्छे बीज डालेंगे, अच्छी खाद डालेंगे तो पैदावार अधिक होगी। तो क्या, अच्छी विधियों का प्रयोग करके। अधिक उपज देने वाले बीज, भाई ज़्यादा पैदावार करने वाले, जैसे आपने सुना होगा कि जो नरमा के बीज है वो 773, 776, US51, राशि 34, ये जितने क्या है ये अच्छी उपज देने वाले बीज हैं। तो लोग यही बीजते हैं कि क्या पैदावार अधिक हो। उर्वरकों, खरपतवार नाशक क्या होते हैं बड़े? कीटनाशक दवाई होती है, जो घास वगैरह आपके खेतों में हो जाता है उसको नष्ट करने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती है, खरपतवार नाशक उसको बोलते हैं। और पीड़कनाशकों का प्रयोग करके। पीड़कनाशक क्या होती है? जो आपकी फसलों पर कीड़े लग जाते हैं और उस पर जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं, उसको पीड़कनाशकों का प्रयोग करके, उन दवाइयों का प्रयोग करके। उर्वरक क्या होती है? खाद, उसको कहते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं श्रम करते हैं, वो खुद मेहनत करते हैं, अपनी ज़मीन को हिस्से वगैरह पे नहीं देता है, वो खुद ही काम करते हैं, खुद ही खेती करते हैं। उन्हें भाड़े के श्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाड़े पे क्या लेकर है, क्योंकि वो खुद ही उतनी जो ज़मीन क्योंकि कम है तो मेहनत तो वो कर ही लेगा, तो श्रमिकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। ऐसा किसान आधुनिक कृषि विधियाँ जैसे खुद का ट्रैक्टर या पंप सेट की भी व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज़मीन कम है, ट्रैक्टर कहाँ से खरीद सकता है, उसका घर के गुजारा ही बड़ा मुश्किल से चलता है। प्रश्न नंबर आपके आता है 10वां, मझोले और बड़े किसान। मझोले मीन्स क्या होता है? बीच वाले जो होते हैं, ना ही जिसके पास अधिक ज़मीन होती है ना ही कम होती है, मझोले वो होते हैं। बड़े किसान जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है। कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसान से कैसे भिन्न है? छोटे किसानों से अलग कैसे वो? मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इनका कृषि उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि जिनके पास ज़मीनें अधिक है तो कृषि का उत्पादन तो अधिक होगा ही होगा। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अगर छोटा किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो खाद को, बीजों को ट्रैक्टर की बुआई से क्योंकि करवाता है, दूसरों से करवाए, क्योंकि उसके पास अपने यंत्र तो है नहीं, तो पैसे क्या है ब्याज पे लेने पड़ते हैं। और जो मझोले किसान होते हैं और बड़े किसान होते हैं, इनके पास अपने खुद के साधन होते हैं, तो इनको पैसे वगैरह उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगंतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं। जैसे या तो वो गांव में जो बड़े बड़े किसान हो, साहूकार हो या व्यापारी लोग होते हैं, उनसे वो क्या है कर्ज लेते हैं। और उनका कर्ज कब चुकाते हैं? वो जब अपनी फसल का उत्पादन उनको क्या है प्राप्त हो जाता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि वो कर्ज तो ले लेता है, अगर उसकी फसल अच्छी नहीं होती है तो उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, इसलिए वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा, इसलिए क्या है वो कर्ज के नीचे दब जाता है। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती है? ऋण की अवधि होता समय केवल 4 महीने की होगी,
और 24% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देगी। अवधि कितनी दी है उसने? 4 महीने की, और 24% वार्षिक ब्याज दर से वो क्या है, उसको तेजपाल को ब्याज देगी। वह फसल कटाई के मौसम में तेजपाल सिंह के खेत में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। फसल की कटाई आएगी तो तेजपाल का जो खेत है वहाँ पर वो श्रमिक के रूप में, एक मजदूर के रूप में वहाँ पर काम करना पड़ेगा उसको, और उसकी मजदूरी उसने पहले ही बता दी, भाई 35 रुपये मिलेंगे आपको। यदि सविता बैंक से कर्ज लेती तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होती, क्योंकि एक तो ब्याज दर कम होती, क्योंकि उसकी ब्याज दर बहुत अधिक थी, और दूसरा इतनी कम मजदूरी पर किसी के खेत में काम करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वो पहले बाध्य हो गई। उसने 35 रुपये कह दिया तो वहाँ पर उसको मजदूरी करनी पड़ी उसको। अगर वो बैंक से लेती तो वो कहीं पर भी मजदूरी कर सकती थी, ये नहीं कि वो 35 दे रहा है, वो 60 वाले की यहाँ पर भी मजदूरी कर सकती थी, परंतु अब वो वहाँ पर बाध्य हो गई, उसको वहाँ पर उसको मजदूरी करनी पड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे। थैंक्स।